जय हिंद बच्चों। देखिए आज की क्लास में हम अध्याय चौथा जो है आपका स्टार्ट करेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक, कक्षा 10 विज्ञान। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से आपके 2 नंबर 100% है, कन्फर्म है। और इन्हीं प्रश्नों में से कोई भी आपके एग्जाम में एक आ जाएगा। 4 प्रश्न है, चारों को करा देंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और आपको अच्छे से समझाएंगे भी कि कैसे इसको आपको याद रखना है। इसमें देखिए आपको क्या याद रखना है। एक तो याद रखना है कि ये तत्व का परमाणु क्रमांक याद रखना है, परमाणु क्रमांक, और उसको कैसे कोषों में भरते हैं इसको याद करना है। अगर आपको कोषों में भरना नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाइएगा, सीख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। तो पहले वाले को हम हल करते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है, और कार्बन कितना है, 1 है। तो कार्बन को हम बीच में करते हैं और ऑक्सीजन को यहाँ पर कर देते हैं, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर। अब चलिए अब हम इसको भरेंगे कोष में। अब देखिए इसको दर्शा लीजिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और 6 को कोषों में कैसे भरते हैं? पहले वाले में 2 भरते हैं, दूसरा वाले में 6 है, 2 और 4 6, 4। तो कितना लास्ट में है, 4। तो 4 आपको यहाँ पर दिखाना है, दिखा दीजिए। 1 2 3 4, हमने कितना दिखा दिया, 4 दिखा दिया। अब हम इसको देखेंगे कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक तो 8 होता है। इसको कैसे भरते हैं? 2 भरेंगे और 6 और 2 8। पहले वाले में 2 भराता है, दूसरे वाले में 8 भराता है। तो हमको 8 की जरूरत है, तो 6 और 2 8 हो गया। कितना बचा, 6। लास्ट में कितना है, 6। तो 6 दर्शा दीजिए। इसको हम ऐसे दर्शा देंगे, 2 2 इधर दर्शा देंगे, 4 हो गया, 5 6। इसी प्रकार से इधर भी दर्शा दीजिए, 2 यहाँ पर दर्शा दीजिए, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। इसका 6 दर्शा लिया, इसका 6। अब देखिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कितने, 8 की। 8 की आवश्यकता है, और कार्बन को भी 8 की आवश्यकता है अपना कोष पूरा करने के लिए। देखिए ये वाला कोष पूरा करने के लिए कितना आवश्यकता है, इसको इसको पूरा है 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए कार्बन को कितना चाहिए, ऑक्सीजन को 4 चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए, और ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 6 है, यहाँ पर 2 चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस 2 के साथ एक अपना बंध बना लेगा। 2 के साथ बंध बना लिया, इसका 6 था, 2 इसका ले लिया, कार्बन का 8 हो गया। और इधर भी कर लेगा वही काम, यहाँ पर भी वही काम कर लिया। चलिए अब देखिए अब कार्बन को कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 ही है, और इसमें मैक्सिमम कितना भराता है, 8 रहता है यहाँ पर। तो इसको 4 चाहिए, तो 2 इसका ले लेगा और 2 इसका ले लेगा, और अपना क्या करेगा, अपना काम पूरा कर लेगा। कि कहेगा भाई 2 तुम दे दो, 2 तुम दे दो, हमारा काम हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस प्रकार से लगाते हैं सही तरीका। जैसे अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो चलिए अभी और क्लियर आपका हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना है, 1 यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो 1 होता है तो दर्शा दीजिए। हमने 1 यहाँ पर दर्शा दिया इसका, और इसका वाला को हमने डाट में दर्शा दिया। अब इसको कितने का इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले वाले में कितना भराता है, 2 इलेक्ट्रॉन भराता है। तो यहाँ पर 1 ही है, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या कहेगा, इस हाइड्रोजन से कहेगा कि भाई तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो क्या करेगा, ई वाला हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ई कहेगा भाई तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन मुझके दे दो, मेरा भी पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसके वाले का ले लेगा, दोनों का पूरा हो गया। अब चलिए बात करते हैं तीसरे वाले की। तो तीसरे वाले की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको लगाते हैं, चौथे वाले को। तो चौथा वाला देखिए क्या है, O2 है। अब चलिए अब देखिए कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। अब देखिए इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, और लास्ट में कितना भराता है, 6। 6 दर्शा दीजिए। तो 6 दर्शाएंगे उसी प्रकार से। देखिए तो ये क्या हो रहा है भाई, 6 दर्शा लीजिए। चलिए तो 6 दर्शाएंगे, तो 2 यहाँ पर दर्शा दिया, और 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 4 5 6। इसका डाट में दर्शा लेते हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। अब देखिए आपका ऑक्सीजन को कितना चाहिए, ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पर कितना चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसको 6 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो कहेगा भाई ऑक्सीजन से हमको 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे दो, हमारा 8 पूरा हो जाएगा। इसको भी 2 चाहिए, ये भी कहेगा तुम भी हम अपना 2 दे दो, हमारा भी पूरा हो जाएगा। तो ये भी 2 ले लिया और ये बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब बात करते हैं किसकी, S8 की। आपकी एनसीईआरटी किताब में दिया है S8 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कीजिए। किसका, S8 इसका तीसरे वाले का S8 का। तो कितने यहाँ पर S है, 8 ठौरी। तो ये 8 ठो कैसे लिखोगे, देखिए एक S यहाँ पर, एक S यहाँ पर, 2 3 और देखिए और लिखिए 4 5 6 7 8 8 गो S है, हमने गोला बना दिया 8 ठौरी के। अब देखिए यहाँ पर लिख देने KLMN, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। और जो ये सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सल्फर का होता है 16 और लास्ट में कितना आएगा, भरिए इसमें 2 8 और 2 8 कितना हो गया, अब 10 हो गया, कितना ज़रूरत है 6, 16 हो गया। अब देखिए लास्ट में कितना आया, 6 आया। तो 6 भर दीजिए यहाँ पर, देखिए 2 यहाँ पर भर दिया और 2 यहाँ पर, इसका कितना हो गया 4 और 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, कितना हो गया 6। इसी प्रकार से इसका भी भरिए 1 2 3 4 5 6। अब इसका भरिए, अब इसका भरेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये वाले काट 6 ठो भरिए, 1 ठो यहाँ पर, 2 यहाँ, 1 2 3 4 5 6। इसका भरिए 1 2 3 4 5 6। अब एक और 6 भरिए, 1 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, देखिए इसमें कितना कम है, 2 कम है क्योंकि 8 रहता है। अब इसका भी भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसका भरिए 1 2 3 4 5 6। अब कितना इसको चाहिए, 2 चाहिए पूरा करने के लिए, 8 करने के लिए। तब क्या कहेगा, कहेगा सल्फर भैया हमको 2 दे दो, हमारा 8 पूरा हो जाएगा। तो क्या करेगा ये 2 ले लेगा, 2 2 4 2 6। अब इसका 2 लेगा तो कहेगा हमारा 2 पूरा हो गया, हमको दे दो, 2 पूरा हो जाएगा। और हाई कहेगा भैया तुम हमको 2 दे दो, हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये यहाँ से कर लेगा पूरा। और हाई कहेगा हमको 2 दे दो, हमारा पूरा हो जाएगा, तो इधर से 2 मांग लेगा। अब ई कहेगा भैया तुम हमको 2 दे दो, हमारा भी पूरा हो जाएगा 8 ठौरी। ये भी कहेगा हमको 2 दे दो, हमारा भी पूरा हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से बना लेगा। अब भाई कहेगा हमको दे दो, हमारा भी पूरा हो जाएगा। और ये कहेगा हमको दे दो तो हमारा भी पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से बना लेगा, ये अंदर रहेगा ये वाला गोला इस प्रकार से। और ये कहेगा हमको भी 2 दे दो तो हमारा भी पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपके एनसीईआरटी में दिया है और ये पेपर में आने की आपकी पूरी संभावना है। जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी और भी क्वेश्चन हम करवा देंगे इस पर, जिसमें आपको समझने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए और इसको भरना आना चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और आपको इससे अच्छा देखिए, बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझाया है, पूरी तरह से समझ लीजिए। परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए और कोषों में भरना आना चाहिए। आप कोई भी किसी भी परमाणु का आप उसको भर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके पास ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। आप ही लोग के लिए ये चैनल खुला है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में इसके नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारियां अपनी अच्छे से करिए, आपका दिन अच्छा होगा।